हेलो दोस्तों, मैं आप सबको ना एक बात बताना चाह रही थी। माफ़ करिएगा, थोड़ा सा लाइट ज़्यादा पड़ रही है फेस के ऊपर। एक्चुअली मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर आपके घर में बच्चे हैं, ख़ास तौर से बेटियां, और अगर आप मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं और आपकी बेटियां भी 8-10 साल, 12 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल के बीच में हैं, तो एक बहुत कॉमन सी चीज़ होती है उनके साथ, क्योंकि हम सब मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ को बिलोंग करते हैं। तो होता क्या है कि कई बार हमारी फैमिली, रिलेटिव्स और हमारे नेबर्स, कई बार लोग कुछ इस तरीके के कमेंट्स हमारी बेटियों के ऊपर करते हैं कि जिससे वो बहुत आहत हो जाती हैं। मेंटली, इमोशनली वो बहुत वीक और ख़ुद को टूटा हुआ और मतलब बहुत अजीब सा फील करती है। क्योंकि मेरे फैमिली में काफ़ी बेटियां हैं, हालांकि भगवान ने मुझे इस सुख से काफ़ी दूर रखा हुआ है। मेरा सिर्फ एक बेटा ही है। हेल्थ इश्यूज़ की वजह से वो भी काफ़ी लेट हुआ है, और अब मैं मतलब डॉक्टर्स ने मुझे दूसरे बेबी के लिए भी मना किया हुआ है, क्योंकि मेरी हेल्थ अलाउ नहीं करती। पर मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास बहुत सारी बेटियाँ हैं। मेरी फैमिली में बहुत बेटियाँ हैं। मेरी बड़ी बहन की 2 बेटियाँ हैं, मेरे जेठ की, मेरे देवर की, मेरे नंदों की। तो मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ कि मेरे पास बहुत सारी बेटियाँ हैं और वो मुझे बहुत प्यार करती हैं। तो मुझे इस बात का कभी भी रिग्रेट फील नहीं होता कि मेरे पास कोई बेटी नहीं है। तो पॉइंट पे आते हैं। मैं आपको ये बताना चाहिए, फिर रिसेंटली हाल में ही हुआ है कुछ। एक्चुअली मेरी बेटी है तो वो हॉस्टल में रहती है। तो हुआ क्या कि उसकी वार्डन ने उसको, क्योंकि बच्चे हैं बहुत तरीके से, उनका अपना एक तरीका है जीने का। क्योंकि हमारी लाइफ जब स्टार्टिंग में थी तो हम अपने तरीके से कोशिश करते थे, लेकिन टाइम जैसे जैसे बदलता जा रहा है तो थोड़ा सा फ्रीडम देना बच्चों को ज़रूरी होता है। क्योंकि बच्चे खुद, और ख़ास तौर से जब बच्चे इतने समझदार हो कि उनको अपनी मर्यादा का पता हो, उनको अपनी लिमिटेशंस का पता हो, और अपने बच्चों पे हमें ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। बच्चे हैं, हो सकता है कभी कुछ गलतियां भी करते हैं, बीइंग पेरेंट्स हमें उन्हें हमेशा समझाना चाहिए, गलतियों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। और तो मैं आपको बताना चाह रही थी कि मेरी बेटी जो है वो शायद उसको वार्डन ने कुछ अपशब्द कहे, जिससे मेरी बेटी काफ़ी आहत हो गई थी। तो उसने फिर मुझे बोला, तो मैंने वार्डन के साथ बात करी। मैंने उनको बोला कि आपको मतलब लड़कियां हैं तो आपको थोड़ा सा शब्दों का बहुत अच्छे से चयन करके फिर उनके साथ में बात करना चाहिए। क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं, भारत देश में, हमारे यहाँ बेटियों को कन्या समझ के हम नवरात्रों में 9 दिन उनकी पूजा करते हैं, और फिर उसके बाद हम उन्हीं कन्याओं के लिए हम अपने मुंह से अपशब्द का प्रयोग करें, तो मेरे हिसाब से तो ये अच्छी बात नहीं है। बाकी सबके अपने अपने पर्सनल व्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बेटियां हैं, इन्हें पंख दीजिए, इन्हें सहारा दीजिए और इनको उड़ने दीजिए, और फिर देखिए कि ये किस मुकाम पे जा कर के खड़ी होती हैं। आपका, आपकी फैमिली का, आपके गांव का, आपके देश का कितना नाम रोशन करती हैं। तो मैं ये सिर्फ यही कहना चाहूँगी। मेरी और 2 बेटियां, मेरी बहन की बेटियां हैं, तो वो जब स्कूल में थी, तो अभी भी स्कूल में, लेकिन बीइंग कोरोना तो मतलब वो घर में ही ऑनलाइन क्लासेस करती हैं। लेकिन हुआ क्या था कि कभी कभी होता है कि टीचर्स का कुछ पर्सनल बच्चों के साथ हो जाता है, उनको पता नहीं क्यों इतनी टेंशन रहती है। तो मेरी बड़ी बेटी है तो वो काफ़ी डिस्टर्ब रहा करती थी इस चीज़ से। उसके साथ टीचर मतलब काफ़ी ज़्यादा उसको प्रॉब्लम, मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स उन्होंने उसको 1-2 बार बोल दिए कि तुम कभी लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकती हो, तुम तो ज़िंदगी भर फेलियर ही रहोगी। तो वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी मेंटली। वो बहुत रोती थी, बहुत परेशान थी कि मम्मा मुझे मैडम ऐसे क्यों बोलती हैं। तो बीइंग अ माँ मुझे बहुत हर्ट हुआ उस चीज़ का। तो मैंने टीचर से बात करी। फिर मैंने उनको बोला कि देखिए, आप भी एक औरत हैं, मैं भी एक औरत हूँ। तो अगर हम औरत हो कर के अगर इन बच्चियों की भावनाओं को नहीं समझेंगे, और अगर हम उन्हें इस तरीके से गंदे संदे शब्दों के साथ उनसे बातचीत करेंगे, तो आप बताइए उनका कितना मनोबल टूटता है।
तो बीइंग अ औरत आप आइंदा से प्लीज़ मेरी बेटियों के साथ थोड़ा ढंग से बात करिए। अगर कुछ गलती है तो आप बताइए। आप टीचर हैं, मैं घर में माँ हूँ, तो आप स्कूल में उनकी टीचर हैं, उनकी माँ हैं, उनकी गार्जियन हैं। आप बड़ी हैं, आपको पूरा राइट है गलत चीज़ के लिए डाँटने का, कहने का। लेकिन आप जो चीज़ दूसरे के बच्चे के लिए जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, पहले आप ये सोच के रखिए कि क्या उसी शब्दों का प्रयोग आप अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है सारी टीचरों के साथ, रिलेटिव्स के साथ और नेबर्स के साथ, क्योंकि मैं भी किसी की रिलेटिव हूँ, किसी की नेबर हूँ, सब कुछ हूँ। तो मैं मेरी आज तक हमेशा ही कोशिश रही है कि मैं बेटियों को एक्स्ट्रा प्यार, अटेंशन, केयर देने पाऊँ। तो मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है कि कृपया स्पेशली लेडीज़ के साथ, क्योंकि मैंने देखा है कि जेंट्स तो शायद कोशिश एक एज के बाद उनको रहता है कि मतलब थोड़ा सा कम ही आप शब्द का प्रयोग करें, लेकिन टीचर्स वगैरह मैंने देखा है लेडीज़ के अंदर कुछ ज़्यादा ही, मुझे माफ़ करिएगा मेरी बातें शायद बहुत लोगों को बहुत बुरी लग सकती हैं, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है। मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने आपको साथ शेयर किया है। मेरा मतलब किसी को भी दुःख पहुंचाना नहीं है। अगर मेरी बात से किसी को दुःख पहुंचेगा तो मैं पहले उसके लिए माफ़ी मांग लेती हूँ। लेकिन क्योंकि ये बच्चियां हैं, हमें थोड़ी आज़ादी मिली। मेरी एज आज 40 साल की हो चुकी है, लेकिन हमारे टाइम में इतनी आज़ादी नहीं हुआ करती थी। तो हम ग्रो करके कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। मेरी बात को बहुत सारे लोग अपने साथ प्लीज़ अपने साथ रख के देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा मेरी बात को। अगर मेरी इस वीडियो के माध्यम से अगर 10, 20, 50 लोगों में भी अगर सुधार आ पाया ना, और 10, 20, 50 बेटियाँ भी खुश हो पाईं, और अगर वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने पाई, तो मैं सोचूंगी कि मेरी तो ज़िंदगी ही धन्य हो गई। तो प्लीज़ आप सब लोग इस बात का ध्यान रखें। और मेरी ये वीडियो सबके लिए है, चाहे वो लेडीज़ हो, चाहे वो जेंट्स हो। तो कृपया बच्चों के साथ, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, उसके साथ कृपया करके अच्छे से व्यवहार करें। बच्चे हैं, गलतियां करते हैं। हम भी इस एज में होने के बाद भी हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। तो क्या उन गलतियों के लिए कोई हमको इस तरीके से अगर मिस ट्रीट करेगा तो हमें कितना बुरा लगेगा। तो कृपया करके मेरी बात को ध्यान से रखिएगा। मुझे अपनी बहन समझ के, छोटी बहन समझ के, बड़ी बहन समझ के, अपनी बुआ मासी कुछ भी समझिए, तो मुझे अपनी दोस्त समझिए, माफ़ कर दीजिएगा। मेरी बात से हर्ट मत होइएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो कड़वी चीज़ें होती हैं, अब मिर्ची का एहसास हमें मिर्ची खा के ही लगेगा। अगर मैं आपको उस मिर्ची को चाशनी में भी डुबा के दूँ तो भी वो मिर्ची मिर्ची ही रहेगी, चाशनी का प्रभाव कम हो जाएगा। क्योंकि गलत चीज़ें जो होती हैं वो गलत ही होती है, उसका इफ़ेक्ट हमेशा गलत ही होगा। तो जैसे मिर्ची का अपना स्वाद है, वैसे ही गलत बात का भी अपना ही प्रभाव होता है। तो अगर मैं गलत बात आपको बता रही हूँ कि ऐसा होता है, तो आपको इतना हर्ट हो रहा है, तो आप सोचिए कि जब यही बात हम बेटियों को, बच्चियों को बोलते हैं स्कूल में, घर में, परिवार में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, तो उन्हें कितना दुःख होता होगा। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे घर में जितनी भी बेटियाँ हैं, मेरे से वो बहुत खुश रहें, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। सेम मेरे हस्बैंड भी करने की यही कोशिश उनकी हमेशा होती है, बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की। और तो आज आप देख ही रहे हैं कि लड़कियां कहाँ से कहाँ बढ़ रही हैं, और मेरा ये सपना है कि मेरे घर की सारी बच्चियां खुश रहें, अच्छे से रहें, खूब पढ़ें, नाम रोशन करें, खूब तरक्की करें। और सेम लड़कों के लिए भी आप ये मत सोचना कि मेरे लिए तो कुछ कहा नहीं। आप तो लड़के तो भाई लड़के ही होते हैं, स्ट्रांग होते हैं आप बहुत, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में रही हूँ, वैसे ही हूँ, तो मेरी सराउंडिंग्स भी वही है। तो मैं यही सोचती हूँ, मैंने जो देखा है कि भाई लड़कों के लिए तो रहता है कि नहीं बेटा आप कहीं भी जा सकते हो, आप कैसे भी रह सकते हो, पर लड़कियों के लिए बहुत सारी पाबंदियाँ ज़रूरी भी हैं। क्योंकि ठीक है, समाज की अपनी अपनी व्यवस्था है, तो हम अपने समाज के बाहर तो नहीं जा सकते हैं, हमें रहना इसी समाज में है। तो हम क्यों ना हम अपने समाज में थोड़ा सा सुधार कर लें। अगर हम सब थोड़ा थोड़ा सुधार करेंगे तो हमारा समाज बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारा समाज बहुत अच्छा होगा तो हमारा देश पहले ही बहुत अच्छा है और भी अच्छा हो जाएगा। तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देती हूँ, और मैं आपके लिए फिर अपने ऐसे ही कुछ मेरे मन की बातें हैं, कुछ है जो मैं आपके सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो आप सब लोग कृपया इस वीडियो को देखें और कोशिश करें कि आप अपनी लाइफ में अगर 2, 4, 10 बच्चियों के लिए भी बेहतर करने पाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। हम सबको ये करना चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार, और अपना ध्यान रखिए। हैप्पी धनतेरस।